जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही खबर देख रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन देशों में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। इन हमलों के बीच अभी अभी हमारे देश भारत में भी एक भयंकर ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में अब तक 20 लोगों के मौत की खबर है। धमाका इतना भयानक था कि 5 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। तो आइए देखते हैं कि भारत में यह धमाका ब्लास्ट किस राज्य में कहां हुआ और किस वजह से हुआ। क्या ये कोई हमला है या कोई बड़ी दुर्घटना या कोई साजिश? आइए पूरी खबर को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। आपको पता होगा, आज सुबह से ही अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर भयंकर हमला कर रहे हैं और इस हमले में भी अब तक खबर आ रही कि 40 छात्राओं की मौत हो गई। उधर जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल, दुबई, यूएई समेत दुनिया के कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी। कतर और यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी अटैक किया ईरान ने। सबसे पहले तो ये हमले की कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये अबू धाबी में ईरानी हमले के बाद का ये फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इजराइल ने शनिवार को ईरान के भी कई शहरों पर हमला किया और ये हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में भी आसमान में धुएं का गुब्बार उड़ता नजर आया। तेहरान में रिहायशी इलाकों के पास भी धुआं नजर आ रहा और ईरान सरकार ने उन्हीं की देश की राजधानी तेहरान को वहां के लोगों से छोड़ने की अपील की है, क्योंकि तेहरान में अभी भयंकर हमले हो रहे हैं। ईरान में तेहरान समेत कई शहरों में धमाके हुए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मिसाइलें छोड़ी। कई लोग मलबों में दब गए। तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया। तो दुनिया भर में जो ये भयंकर माहौल चल रहा, इस बीच भारत में अभी अभी ये चौंकाने वाली खबर आई, जिसके चलते लोगों के मन में डर बैठ गया कि आखिर भारत में ये किस जगह पर ब्लास्ट हुआ और क्यों हुआ। तो इस खबर को मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा अभी। इससे पहले देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष में भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि अब तक 300 लोगों की मौत हो गई, 500 लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए कहा कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है अफगानिस्तान पर हमले में। पाकिस्तान ने तो अब ये भी दावा किया कि आतंकी हमलों के पीछे भारत है। ये आरोप लगा रहा पाकिस्तान। देखिए आप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में दोनों पक्षों के तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए और दोनों देश आगे भी एक दूसरे को सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। और ये कुछ और तस्वीरें देखिए, इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक की। जो इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें छोड़ी, उनके फोटोज सामने आ रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में इमारतें तबाह हो गई और जवाबी कार्रवाई में ईरानी मिसाइलों ने भी इजरायली शहरों को निशाना बनाया। ये कुछ फोटोज देखिए, इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान की ओर लॉन्च की गई मिसाइलें इराक के आसमान में नजर आई और इजराइल ने शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में जो हमला किया, उसके बाद शहरों की शक्ल सूरत बिगड़ गई। ईरान के इस्फहान, करमान शाह, कोम, करात समेत कई इलाकों में धमाके की और सायरन की आवाजें सुनाई दी। ईरान की राजधानी तेहरान में आसमान में पूरा धुएं का गुब्बार उड़ता नजर आ रहा है और इजरायली मिसाइलों ने राजधानी तेहरान में कई सरकारी ठिकानों को भी तबाह कर दिया। ये भयंकर हालात अभी दुनिया भर के इन देशों में देखने को मिल रहा। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा और इस बीच भारत से आज एक दुख भरी खबर देखने को मिली दोस्तों। भारत में जो ब्लास्ट हुआ वो आंध्र प्रदेश राज्य की एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और इस दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना भयंकर था कि आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। हालांकि राहत की बात यह है, चैन की सांस लीजिए कि भारत में किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। ये एक हादसा है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के वेटलापलेम गांव में ये पटाखा बनाने वाली यूनिट में धमाका हो गया और इस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धमाके के समय यूनिट में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका, ये जो ब्लास्ट था, तकरीबन दोपहर 2 बजे हुआ और धमाका इतना भीषण था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ये धमाके और ब्लास्ट की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस बुलाकर लोगों को अस्पताल सहायता पहुंचाई गई। तो इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति हमारी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवारजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे और सरकार इनके परिजनों को मुआवजा अवश्य दे। हमारी यही मांग है और घायलों के हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसी के साथ ही जुड़े रहेगा डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।